मैं कहता हूं जिस पे देशद्रोह का मुकदमा करके तमाम उम्र उसको जेल में सड़ाना चाहिए, वो व्यक्ति है वो। आज की तारीख में भारत की जेलों में 60% लोग, बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं, बेगुनाह लोग 60% लोग। यूएपीए कानून का, एनएसए कानून का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार धड़ल्ले से उसका दुरुपयोग कर रही है। एनआईए जिसको चाहता बंद कर लेता है, जिसको चाहता उठा के जेल में डाल देता है, जिसके खिलाफ जो करना होता है वो कर रहे हैं। धर्म विशेष की मानसिकता लिए जज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। उससे साफ ये नजर आ रहा है जो हमारा राष्ट्रीय निशान है, वो निशान था सुप्रीम कोर्ट का, उसको बदल दिया। और उसके नीचे जो शब्द लिखे हुए थे सत्यमेव जयते, उस सत्यमेव जयते को हटा के धर्मो धर्मे रक्षति ये शब्द लिख दिए गए कि उनके पास कोई सबूत नहीं। जिनके पास कोई सबूत नहीं है, जिन्होंने मस्जिद को तोड़ा, उन्हीं को आपने मंदिर की जगह दे दी। तो आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी होगा, यह भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए। कुणाल कामरा जी की बात बोल रहा हूं कि कुणाल कामरा जी ने जो कहा है, मैं उसको आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो कुणाल ने कहा है, जो किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। केवल एक ही जो विजुअल है वही काफी है इस बात को बताने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा। वो है विजुअल जिसमें उन्होंने भगवा कलर में सुप्रीम कोर्ट को रंग दिया है और बीजेपी का झंडा उस पर लगा दिया है। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। हम सब ने जो अयोध्या केस था, अयोध्या का जो मुकदमा था, हम सब ने देखा उसका जो जजमेंट था, इतना बड़ा जजमेंट। और उस जजमेंट में जब सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि वहां पर न कोई मंदिर था, न कोई मंदिर है, न ही जो खुदाई में मंदिर की कोई मूर्तियां निकली, न कुछ, और न ही जो पेपर्स हैं, उन पेपर्स में भी वो जमीन मंदिर के नाम है, रामलला के, किसी के नाम नहीं है। उस सब के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या का जो पूरी जमीन है वो जमीन राम मंदिर के नाम कर दी। अनुच्छेद 142 का जो अनुच्छेद यह कहता है कि जब कंप्लीट जस्टिस करना हो तब अनुच्छेद 142 का आप उपयोग कर सकते हैं। उस 142 के अनुच्छेद के उपयोग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि न्याय की समान धज्जियां उड़ाते हुए, न्याय को पूरी तरह से गर्त में गाड़ते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया, ये मानते हुए भी कि उनके पास कोई सबूत नहीं। जिनके पास कोई सबूत नहीं है, जिन्होंने मस्जिद को तोड़ा, उन्हीं को आपने मंदिर की जगह दे दी। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, अपने जजमेंट में कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो उसको बता रहा हूं आपको। दूसरा, आप देखें, इस लॉकडाउन में किसी को पता नहीं लगा और किसी ने इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन आप देखेंगे कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट का अपना चिन्ह था, जो मोहर थी अशोक चक्र के ऊपर जो सिंह था, 4 शेरों वाला वो निशान जो था, जो हमारा राष्ट्रीय निशान है, वो निशान था सुप्रीम कोर्ट का, उसको बदल दिया। और उसके नीचे जो शब्द लिखे हुए थे सत्यमेव जयते, उस सत्यमेव जयते को हटा के धर्मो धर्मे रक्षति ये शब्द लिख दिए गए। क्यों लिखे गए भाई? धर्मो धर्मे रक्षति क्या जरूरत थी? सत्यमेव जयते। क्या आप इस बात को सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि अदालत में भी, देश की सबसे बड़ी अदालत में भी सत्य की रक्षा नहीं होती है, सत्य की जय नहीं होती है? इसलिए जब जय ही नहीं होती, जब उसकी रक्षा ही नहीं होती, तो सत्यमेव जयते को हटा के धर्मो धर्मे रक्षति, और धर्मो धर्मे रक्षति किसकी बात कर रहे हैं आप? वो सब समझ में आता है। धर्मो धर्मे रक्षति का सीधा सीधा यह मतलब है, यह संदेश जा रहा है, जिस तरह से चिन्ह को बदल दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की मोहर को जिस तरह से बदल दिया गया है कि आप एक धर्म विशेष के लिए काम कर रहे हैं, धर्म विशेष की मानसिकता लिए जज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। उससे साफ ये नजर आ रहा है, जो सरकार के विरोध में मुकदमे आ रहे हैं, या तो वो डिसमिस हो रहे हैं या वो डाल दिए जाते हैं, पड़े रहते हैं। अनुच्छेद 370 का पिटीशन अभी तक पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया। सीए एनआरसी का अभी तक पड़ा है, वो डिसाइड नहीं हुआ है।
हैबियस कॉर्पस की कितनी रिटें हैं वो डिसाइड नहीं हुई हैं। और तो और मैं आपको बता रहा हूं, क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के और भिन्न भिन्न हाई कोर्ट के जो उनके फैसले हैं वो फैसले लागू नहीं कर रहे सरकारी अमला, अधिकारी, कर्मचारी, सरकारें, चाहे केंद्र की चाहे राज्य सरकार की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके जो आदेश हैं धूल चाट रहे हैं, उस पर कंटेम्प्ट पड़ी हुई है। लगभग 1 लाख कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट और सभी उनमें जो हाई कोर्ट हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई ध्यान नहीं है। इसके अलावा जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, उस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो बीजेपी है 6,000 करोड़ से ज्यादा रुपए उसने इकट्ठे किए, कोई पिटीशन पड़ा, कोई सुनवाई नहीं इस पे किसी भी तरह की। सुमोटो कितने ही एक्शन लेने चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट को, नहीं लिए गए। जैसा आपने देखा प्रवासी मजदूरों का लॉकडाउन के आप उसमें देखा, वो भी तब लिया गया 62 दिन बाद जब भिन्न भिन्न हाई कोर्टों ने प्रवासी मजदूरों के हक में फैसले दिए, उनकी पीड़ाओं को ध्यान करते हुए उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके सुरक्षित घर पहुंचने की व्यवस्था के लिए सरकारों को आदेश दिए, तब जाके वो सारी चीजें हुई। और उसमें भी जब हुई तब तक तो सारा सब कुछ खत्म ही हो चुका। और उसमें भी जिस तरह से जो सरकार के, भारत सरकार के वकील हैं मिस्टर तुषार, उन्होंने किस तरह से झूठ बोला वो भी सबके सामने। यूएपीए कानून का, एनएसए कानून का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार धड़ल्ले से उसका दुरुपयोग कर रही है। एनआईए जिसको चाहता बंद कर देता है, जिसको चाहता उठा के जेल में डाल देता है, जिसके खिलाफ जो करना होता है वो कर रहे हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट को कुछ दिखाई नहीं देता किसी भी तरह से। ये व्यक्ति अर्नब गोस्वामी जिसकी बेल दी गई, लीगली कितनी चीजें हैं जिन पर क्वेश्चन मार्क है, सवाल खड़े हो रहे हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने दी, बेल दे दी बड़े मजे से। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो कमेंट किए गए हैं वो ये कहते हैं कि अगर आज अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करती तो हम विनाश के रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं। मतलब आप एक व्यक्ति को जमानत देके, अगर उससे जमानत नहीं मिलेगी तो देश विनाश के रास्ते पर यात्रा कर रहा है। कितनी गंभीर बात आप कह रहे हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब को मैं समझता हूं कहने से पहले इस बात को 100 बार सोचना चाहिए था, पर उन्होंने कह दी। दूसरा, वो जो कह रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कि ये जो सरकारें हैं या राज्य सरकार अगर किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से टारगेट करती है तो ये ना समझे, उसे ये एहसास होना चाहिए कि यहां सुप्रीम कोर्ट बैठी है उनकी देखभाल के लिए, उनकी रक्षा के लिए। बहुत अच्छी बात है। आदरणीय जज साहब, माननीय डीवाई चंद्रचूड़ साहब और मैडम बनर्जी साहब और जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, सबसे मेरा हाथ जोड़ के यही है, जो ये शब्द आपने कहे इनको जरा एक बार देखें। आपको नजर नहीं आते जो कवि हैं वरवराराव, जिनको आपने जो है भीमा कोरेगांव केस में जो है झूठा फंसा रखा है सरकार ने, उन नजर नहीं आता। उनकी बेल लगी, वो बिस्तर में ही, वहीं पे खाट में ही पेशाब कर रहे हैं। उनकी इतनी बुरी स्थिति है, उनका मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है, बेकार हो चुका है। उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि इनको बेल देनी चाहिए। आपने उनको बेल नहीं दी, कह दिया जाके जो वहीं हाई कोर्ट में जाके करो, बॉम्बे हाई कोर्ट में। आपको जो भीमा कोरेगांव में और लोग हैं, सुधा भारद्वाज उनमें हैं, आनंद तेल तुमड़े साहब उसमें हैं, गौतम नौलखा साहब उसमें हैं, और भी कितने ही लोग हैं। और अभी उस केस में 83 साल के बुजुर्ग जिनको पार्किंसन यानी हाथ कांपने की जिनको बीमारी है, उनके हाथ कांपते हैं, वो ढंग से वो भी नहीं कर सकते। उनकी बीमारी जो है, ऐसे बीमार व्यक्ति को जिसका कसूर सिर्फ इतना है कि केरल का वो व्यक्ति होके 50 साल झारखंड में जो आदिवासी हैं उनके बीच में उनके लिए काम कर रहा है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा, बस इतना ही उसका दोष है और कुछ नहीं। वो जेल में पड़ा, उसको नहीं वो नजर नहीं आते आपको। जो आपने दिल्ली दंगों में कितने ही हजारों लोग जो हैं, तकरीबन 2000 लोग बेगुनाह लोग, चाहे उसमें उमर खालिद हो, चाहे और कितने ही लोग हों, वो सारे आपको नजर नहीं आते हैं। मैं लिख के दे रहा हूं, मैं लिख के दावे के साथ कह रहा हूं,
आज की तारीख में भारत की जेलों में 60% लोग, बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं। बेगुनाह लोग 60% लोग नजर नहीं आते सुप्रीम कोर्ट को, उनमें कोई भी नजर नहीं आता। जितनी मुकदमों में सजा नहीं है उससे ज्यादा उनको जेल में पड़े हो गए और मुकदमे भी तय नहीं हुए। और ऐसा एक मुकदमा एक बार पहले आया भी था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि जिनकी इतनी वो है उनको छोड़ा जाए। नजर नहीं आता ये सब कुछ, केवल एक व्यक्ति नजर आ रहा, और वो व्यक्ति वो है, मैं कहता हूं जिस पे देशद्रोह का मुकदमा करके तमाम उम्र उसको जेल में सड़ाना चाहिए, वो व्यक्ति है वो जिसने रेडियो रवांडा की तरह देश में नफरत फैलाने, गंदगी फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया। आपने उस व्यक्ति को बेल दे दी बड़े आराम से देके, और आप उसकी दुहाई, उसको अपने जजमेंट के लिए आप उसका बचाव भी बड़े तरीके से कर रहे हैं। जातिगत आधार पर सुप्रीम कोर्ट में फैसले होते हैं, सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। जितने भी फैसले हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले हैं सबको निकाल के बाकायदा उनकी जो है एक बार समीक्षा कर ली जाए तरीके से, तो पता लग जाएगी जातिगत आधार पर कैसे सुप्रीम कोर्ट से फैसले होते हैं, धार्मिक आधार पर सुप्रीम कोर्ट से फैसले होते हैं। निष्पक्ष कहां रही है सुप्रीम कोर्ट? पक्षपातपूर्ण फैसले होते हैं। तो जब ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, एक व्यक्ति ने सच्चाई आपको दिखा दी है, तो डर क्यों रहे सच्चाई से? और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल साहब को अवमानना का नोटिस, उस पर परमिशन देने से पहले मैं समझता हूं बहुत गहराई से सोचना चाहिए था। क्योंकि अभी जब इनका प्रशांत भूषण जी का मामला चला था, तो उन्होंने कहा था कि 5 जजेस को तो मैं जानता हूं, प्रशांत भूषण जी के पक्ष में उन्होंने कहा था, अटॉर्नी जनरल ने, के वेणुगोपाल साहब ने, जिन्होंने परमिशन दी है जो कुणाल कामरा पर ये मुकदमा चलाने की, कंटेम्प्ट का मुकदमा चलाने, उन्होंने कहा कि 5 जजेस को तो मैं जानता हूं जो कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, और 9 जजेस को मैं जानता हूं, 9 जजेस के नाम मैं आपको दे सकता हूं जो भ्रष्टाचार की बात है। ये तो खुद वो कह रहे हैं। जब आप कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्ट भी जजेस बैठे हैं और लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है, किसी और चीज की जरूरत है? आप एक सच बोलने वाले व्यक्ति पर, एक सच दिखाने वाले व्यक्ति पर आप कंटेम्प्ट का जो है मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं। और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं अर्णव का वो नहीं देखता, सीरियल, वो उसका जो टीवी नहीं देखता, किसी को नहीं है पसंद तो ना देखे। तो फिर आप कुणाल कामरा के ये ट्वीट क्यों देख रहे हैं? आप कुणाल कामरा ने जो किया है, या और भी जो लोग उनके पक्ष में कह रहे हैं, ये जिनकी बात पसंद नहीं है, क्यों देख रहे हैं आप? मत देखें, आप जाने दें उसको, आप इसमें क्या दिक्कत है आपको? लेकिन नहीं, आप देख रहे हैं क्योंकि सब कुछ चाहते हैं आप आपके हिसाब से चले। ऐसा नहीं हो सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट का यही रवैया रहा, या अटॉर्नी जनरल, ये जितने भी लोग हैं जो बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए, या यूं कहो कि बेगुनाह लोगों को जेल में ठूसने के लिए इतने आतुर नजर आते हैं, या इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, अगर यही रहा तो शायद आपको मालूम नहीं है, और भी जनता जिस तरह से मतलब अपने गुस्से को रोक के बैठी है, जनता जिस तरह से दुखी है, किसी दिन उनका दुख सारी सीमाएं पार कर गया, वैसे तो कर ही चुका है, लेकिन उनका धैर्य किसी दिन टूट गया, तो आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी होगा। यह भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप जहां बैठे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आपको जो तनख्वाह मिलती है, जो सुविधाएं मिलती हैं, वो भी इस देश के टैक्स पेयर के पैसे थे। इस देश के हर व्यक्ति के एक, चाहे एक ही पैसा हो, वो भी आपकी तनख्वाह में, आपकी सुविधा में जाता है। तो उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी, उसके प्रति आपकी जवाबदेही है। आप संविधान की शपथ खाते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं आप किसी सरकार की, या किसी प्राइम मिनिस्टर की, या किसी मंत्री की शपथ नहीं लेते हैं, किसी पार्टी की शपथ नहीं लेते हैं, आप संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की रक्षा करने का सबसे बड़ा दायित्व आपके कंधों पर है। लेकिन मैं आपसे बार बार एक निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहूंगा, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय, सभी जज से मैं करना चाहूंगा, एक बार ठंडे दिमाग से, धैर्य के साथ अपने अंदर झांक कर देखिए, अपने अंतर मन में झांक के देखिए, आत्मावलोकन कीजिए, चिंतन मनन कीजिए कि आपकी तरफ इतनी उंगलियां क्यों उठने लगी हैं। अब आपको क्यों लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं आपके खिलाफ?
क्यों आपको अब ये सारी चीजें झेलनी पड़ रही हैं? मैं समझता हूं अगर दुनिया भर के जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके जो जजेस हैं, बड़े लर्नेड हैं, उनकी बातों को देखें तो वो बहुत साफ कहते हैं कि भाई हमारा काम जो है, हमारा काम ही हमारे सम्मान का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर आपका काम बढ़िया है, आपकी नीयत बिल्कुल साफ है, आप पूरी तरह से निष्पक्ष हैं, न्याय करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सम्मान मिलेगा। कोई आपके खिलाफ कहेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, किसी की हिम्मत नहीं है। पर अगर नहीं कुछ होता है, लोग उंगली उठाएंगे। आप आलोचना से परे नहीं हो सकते। आपके हर जजमेंट का, हर आदेश का अवलोकन होगा, उस पर टीका टिप्पणी होगी, उसकी आलोचना, समालोचना, प्रत्यालोचना होगी। आप उससे दूर नहीं जा सकते, उससे नहीं भाग सकते। मैं कुणाल कामरा के साथ हूं, और केवल मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग कुणाल कामरा के साथ में हैं। और इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जो हमने कहा है, हम उस पर पूरी ईमानदारी से टिके रहें। तो कुणाल कामरा को सलूट कि कुणाल कामरा ने जो कहा है उस पर वो पूरी तरह से डटे हुए हैं, और डरने की जरूरत नहीं है। जेल ही तो जाना है, मर भी जाएंगे तो क्या है। यहां तो भगत सिंह जी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुखदेव राजगुरु, न जाने कितने क्रांतिकारी हैं, ऊधम सिंह जी हैं। सबको मालूम था कि ये करेंगे तो मरेंगे, फिर भी पीछे नहीं हटे। तो क्या दिक्कत है? करने दें, वो अपना काम करें। कंटेम्प्ट उन्हें चलाना है वो चलाएं, वो जेल जाएं। बहुत सही कहा कुणाल कामरा ने, न मैं माफी मांगूंगा, न अपने बयानों से पीछे हटूंगा, और न ही मैं वकील करूंगा। जो कोर्ट को काम करना है वो कोर्ट करे, सरकार को जो करना है वो करे। मैं अपनी बात अगर कहूंगा तो सुप्रीम कोर्ट में कहूंगा, और मुझे किसी तरह का डर नहीं है। जेल भेजते हैं भेजें, और समय भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सामने आए, बात करें, और जो करना है करें। वो बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही होना चाहिए। और जब तक ये डर लोगों के मन से नहीं निकलेगा, चाहे वो अदालत का हो, चाहे सरकार का हो, चाहे किसी का भी डर हो, तब तक लड़ाइयां ना तो लड़ी जा सकती हैं, न जीती जा सकती हैं। और इसी तरह के निडर लोग जब सामने आएंगे, तभी जन आंदोलन खड़ा होगा, और जन आंदोलन से ही ये जितनी भी गंदगी जगह जगह फैल गई है, वो गंदगी साफ हो गई। चाहे सरकार के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में, कहीं भी हो। ये गंदगी है जिसने इस देश की जनता का जीना हराम कर दिया है, जिंदगी को नरक बना के रख दिया है। इसके लिए ऐसे ही कुणाल कामरा जैसे निडर लोगों की आगे आने की जरूरत।